अरे वो क्या है? शुगर, जरा यहाँ देखो। मुझे लगता है ये तुम्हारे स्पेसशिप जैसा है। मुझे देखने दो, इसमें बहुत सारे नंबर और घड़ियां हैं। मुझे लगता है ये टाइम मशीन है। सच? क्या तुम इसे चलाना जानते हो? नहीं जो, रुक जाओ। जो! अरे नहीं, वो कहाँ गई? तुम इसे वापस ला सकते हो, है ना शुगर? मुझे पता नहीं, मैं कोशिश करता हूँ। ओह, वो क्या था? तुम ठीक तो हो ना? क्या तुम ठीक हो? हाँ, ठीक हूँ। तुम विश्वास नहीं करोगे, मैं सचमुच एक दूसरी दुनिया में चली गई थी। वाह! तुमने वहाँ क्या देखा? जब मैं वहाँ पहुँची तो मैंने एक गांव देखा और मैं एक घर के सामने थी। माफ कीजिए मैम, आप मुझे बता सकती हैं मैं कहाँ हूँ? हाँ बिल्कुल, ये राजा का गांव है। आपका शुक्रिया। मैंने सोचा मैं अगले घर जाकर मदद मांगूंगी। जब मैंने खिड़की से अंदर देखा तो मुझे एक खूबसूरत लड़की दिखाई दी। उसका नाम सिंड्रेला था। सिंड्रेला अपनी सौतेली माँ और उसकी 2 बेटियों के साथ रहती थी। वो उसके साथ बहुत बुरा व्यवहार करती हैं। वो उसे घर का सारा काम करवाती हैं और अच्छा खाना और अच्छे कपड़े भी नहीं देती। और इस सब के बाद भी सिंड्रेला उन सबसे अच्छा व्यवहार करती है। हे भगवान सिंड्रेला, काम करने का नाटक मत करो। हाँ, देखो फर्श कितना गंदा है। मामी, मामी, देखो सिंड्रेला फर्श कितना गंदा रखती है। मुझे नाटक पसंद नहीं है सिंड्रेला, अपना काम अच्छे से करो। ठीक है माँ। और बाजार से सामान लाना मत भूलना। जी मम्मी जी। आज रात राजकुमार के 18वें जन्म दिवस के सम्मान में महल में शाही दावत है। राजकुमार आए हुए मेहमानों में से अपनी होने वाली दुल्हन को चुनेंगे। गांव की हर लड़की को आमंत्रित किया गया है। मम्मी जी, प्यारी बहनों, क्या आपने सुना? आज रात राजा के महल में शाही दावत है। जरूर सुना है, सारा गांव हफ्तों से इसी बारे में बात कर रहा है। ओह, कितना अच्छा है ना, सबको बुलाया गया है। इसका मतलब है मैं भी जा सकती हूँ। तुम ऐसा तो नहीं सोच रही कि राजकुमार तुम्हें चुनेंगे? इन फटे हुए कपड़ों और बालों के साथ? तुम इन कपड़ों में दावत में आकर मुझे नीचा दिखाने के बारे में सोचना भी मत, समझी कि नहीं? जैसा आप कहें माँ, मैं अच्छे से तैयार होकर आऊंगी। लेकिन माँ, अगर उसने अच्छे कपड़े पहन लिए तो? बेवकूफों जैसी बातें मत करो। अच्छे कपड़े वो लाएगी कहाँ से? मैं अपनी माँ की ड्रेस पहनूंगी। मुझे विश्वास है स्टेप मदर इसे पसंद करेंगी। मैं उन्हें शर्मिंदा नहीं करूंगी।
मैंने तुमसे कहा था ना कि फटे पुराने कपड़े पहनकर तुम दावत में नहीं आ सकती। पर माँ ऐसा नहीं है, ये फटी पुरानी नहीं है, ये मेरी माँ की ड्रेस है। ओह, क्या ये फटी पुरानी नहीं है? ओह, ये फटी पुरानी नहीं तो और क्या है? यहीं रुको और घर का सारा काम खत्म करो। ठीक है माँ। आप कौन है? मैं तुम्हारी परी माँ हूँ सिंड्रेला। रोना बंद करो प्यारी बच्ची और दावत के लिए तैयार हो जाओ। लेकिन इस तरह मैं दावत में कैसे जाऊंगी परी माँ? तुम उसकी चिंता मत करो मेरी बच्ची। आपका शुक्रिया परी माँ, पर मैं दावत में जाऊंगी कैसे? मुझे बहुत देर हो गई है। तुम उसकी फिक्र मत करो बच्ची। वाह, ये तो सचमुच बहुत सुंदर है परी माँ। धन्यवाद। सुनो एक और बात। एक और बात ध्यान रहे, 12 बजने से पहले तुम्हें घर वापस आना होगा मेरी बच्ची, क्योंकि 12 बजे इस जादू का असर खत्म हो जाएगा। बिल्कुल परी माँ, मैं इसका ध्यान रखूंगी। उसके बाद क्या हुआ? मुझे नहीं पता, बस इतना पता है कि उसके बाद मैं यहाँ आ गई। प्लीज मुझे दोबारा वहाँ भेज दो। मैं भी तुम्हारे साथ जाना चाहता हूँ, प्लीज। मैं दोबारा कोशिश करता हूँ। हमारे कपड़े, हम ये कपड़े पहन के अंदर नहीं जा सकते। वो देखो, हम उन्हें पहन सकते हैं। क्या मैं आपके साथ नृत्य कर सकता हूँ? ओह, ये तो मेरा सौभाग्य होगा। ये कौन है? बहुत सुंदर है। राजकुमार किसी और की तरफ देख ही नहीं रहे। ओह, ये कौन है? बहुत सुंदर है। राजकुमार किसी और की तरफ देख ही नहीं रहे।
कौन है? बहुत सुंदर है। राजकुमार किसी और की तरफ देख ही नहीं रहे। अब मुझे जाना चाहिए। रुको, क्या हुआ? कम से कम अपना नाम तो बता दो। अरे नहीं, अब क्या होगा? क्या हमें राजकुमार को बता देना चाहिए कि वो कहाँ रहती है? पर क्या वो मानेंगे? कोई रास्ता तो जरूर होगा। माफ कीजिए, ये कांच की जूती जिस लड़की की है, हम उसे ढूंढ रहे हैं। जिस लड़की ने कल शाही दावत में इसे पहना था, वो राजकुमार की प्रेमिका है। क्या ये आपके घर में से किसी लड़की का है? हाँ हाँ, ये मेरी बेटी का ही है। क्या आप इसे पहनने के लिए कह सकती हैं? ओह, पहनने के लिए? हाँ हाँ, क्यों नहीं। लड़कियों, लड़कियों। जी माँ, जी माँ, जी कहिए माँ। मैम, ये इन तीनों में से किस लड़की की है? इनमें से राजकुमार की प्रेमिका कौन है? मैं उफ, उफ। अरे नहीं, अरे नहीं। ये तुमने क्या किया? तुम में से कोई भी वो प्यारी लड़की नहीं हो सकती जो कल रात शाही दावत में थी। राजकुमार का दिल टूट जाएगा। अब उनकी प्रेमिका को ढूंढने का कोई तरीका नहीं। श्रीमान, मैं राजकुमार को दुखी नहीं देख सकती। ये इसकी थी? ये इसकी थी? ये इसकी थी? ईश्वर का शुक्र है, आखिरकार हमने आपको ढूंढ ही लिया। कृपया हमारे साथ महल में चलिए, राजकुमार आपका इंतजार कर रहे हैं। अरे वाह, अब तो सिंड्रेला की जिंदगी हमेशा के लिए बदल जाएगी। मैं बहुत खुश हूँ कि सिंड्रेला के पास दूसरी जूती थी। मैं भी बहुत खुश हूँ, पर अब हमें वापस चलना चाहिए दोस्तों। हमारा घर वापस जाने का समय हो गया है। चलो चलें। अरे शुगर की चिंता मत करो जैक। हाँ जैक, हो सकता है शुगर किसी दूसरी दुनिया की सैर पर गया हो। हाँ हाँ, मैं सब कुछ जानता हूँ, पर कभी कभी वो हफ्तों तक गायब रहता है। मुझे उसकी बहुत याद आ रही है। हमने 1 महीने से उसकी आवाज तक नहीं सुनी है। शुगर आ गया, वो मुझे दिखाई दे रहा है। हाँ, तुम कहाँ थे शुगर? हमने तुम्हें बहुत मिस किया। क्या बताऊं दोस्तों, राजकुमारी सो गई थी। ये तुम क्या कह रहे हो शुगर? मैं बहुत दूर एक राज्य में गया था। मैं जैसे ही महल के बगीचे में पहुंचा, मैंने देखा कि महल के सारे लोग और रक्षक सब इधर उधर भागने लगे थे। राजा और रानी बहुत परेशान थे।
शुगर, हमें सारी बात शुरू से बताओ। उस राज्य और राजा रानी के बारे में हमें कुछ नहीं पता। ठीक है, बताता हूँ। ये 18 साल पहले की बात है। दूर देश के राजा रानी बहुत खुश थे क्योंकि सालों निसंतान रहने के बाद उनके घर में एक बच्चे का जन्म हुआ। उनके घर एक सुंदर बच्ची ने जन्म लिया। इस खुशी में उन्होंने एक शानदार दावत का आयोजन किया। उन्होंने दावत में पूरे राज्य और परी जगत को भी आमंत्रित किया ताकि वो आकर उनकी बच्ची को आशीर्वाद दें। पर वो बूढ़ी परी को बुलाना भूल गए। दावत वाली शाम को सबने आकर बच्ची को आशीर्वाद दिया। ये बड़े होकर दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की बनेगी। ये बुलबुल के जैसी मधुर आवाज में गाएगी। इसे सब प्यार करेंगे। हे राजा, तुमने अपने उत्सव में पूरे संसार को आमंत्रित किया, लेकिन मुझे न बुलाकर तुमने मेरा अपमान किया है। मैं तुम्हारी बच्ची को शाप देती हूँ कि जब तुम्हारी बच्ची 18 साल की होगी तो उसके हाथ में सुई चुभने से उसकी मौत हो जाएगी। नहीं परी माता, नहीं। कृपया मेरी भूल की सजा मेरी बच्ची को मत दीजिए। मुझे माफ कर दीजिए। अपना शाप वापस ले लीजिए। तो फिर ठीक है। हे राजा, तुम्हारी आवाज सुनकर ऐसा लगता है कि तुम्हें वाकई इस बात का दुख है। लेकिन मैं अपना दिया हुआ शाप वापस नहीं ले सकती, मगर मेरा आशीर्वाद अभी उसके लिए बाकी है। मैं उसे आशीर्वाद देती हूँ कि जब उसकी उंगली में सुई चुभेगी तब उसकी मृत्यु नहीं होगी, बल्कि वो गहरी नींद में सो जाएगी और इस नींद से उसे सिर्फ सच्चा प्यार ही जगा पाएगा। पूरे राज्य में से सारी सुइयां हटा दो, सारी धुरियां तोड़कर फेंक दो। महल में आने वाले हर व्यक्ति की तलाशी लो। अगर किसी के पास सुई मिले तो उस सुई को तोड़कर फेंक दो और उसे तुरंत जेल में डाल दो। सुई क्या चीज होती है ये राजकुमारी को पता भी नहीं चलना चाहिए, वरना वो उसके बारे में जानना चाहेगी। हाँ, ठीक है रानी साहिबा। राजा के आदेश का तुरंत पालन किया गया और सारे राज्य की सुइयों को नष्ट कर दिया गया। सबने बेफिक्र होकर राहत की सांस ली। कई साल गुजर गए और राजकुमारी अब बड़ी हो गई थी, जैसा कि परियों ने भविष्यवाणी की थी। राजकुमारी बहुत सुंदर थी और उसे सभी प्यार करते थे। बधाई हो मेरी प्यारी बच्ची, आज तुम्हारा 18वां जन्मदिन है। ओह, धन्यवाद माँ। 18वां साल तुम्हारे लिए बहुत खास है। इसका मतलब है कि तुम अपने फैसले अब खुद ले सकती हो। अब आया को हर जगह तुम्हारी रक्षा के लिए नहीं जाना होगा। अच्छा, ये तो बहुत अच्छी बात है माँ। मुझ पर भरोसा करने के लिए धन्यवाद। मैं हमेशा अपने फैसले बहुत ध्यान से करूंगी। मैं कब से इस महल की छत को देखना चाहती थी। आज मैं देख पाऊंगी, क्योंकि आज मुझे रुकने के लिए आया भी नहीं है। सुनिए, मुझे तो पता नहीं था कि यहाँ छत पर कोई रहता है। आप कौन हैं? मैं राजकुमारी हूँ। क्या आप मुझे नहीं जानती हैं? माफ कीजिए राजकुमारी,
मुझे इस कमरे से बाहर गए हुए लगभग 10 साल हो गए। शायद ये पूरा राज्य भी मुझे भूल गया है। वो क्या चीज है? ये सुई है। क्या आपने इसे पहले कभी नहीं देखा? क्या मैं इसे सीख सकती हूँ? हाँ हाँ बिल्कुल, मैं आपको सिखाती हूँ कैसे। आप कृपया यहाँ बैठिए। अरे नहीं राजकुमारी, क्या आप ठीक है? मदद करो राजकुमारी की मदद करो। हैं? ओह 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 वैद्य को बुलाओ। देखिए महाराज, राजकुमारी बिल्कुल ठीक है। ऐसा लगता है गहरी नींद में सोई हुई है और चिंता की कोई बात नहीं है। ये सब परी के शाप के कारण हुआ है। अब मेरी बेटी को अपने सच्चे प्यार का इंतजार करना होगा। 1 महीना हो गया, राजकुमारी अभी भी सो रही हैं। उन्हें कोई भी नहीं जगा पाया। क्या तुम हमें वहाँ ले चलोगे शुगर? हाँ, मैं ले चलूंगा। हाँ हाँ चलो चलें। हम बस पहुंचने ही वाले हैं। वो देखो, महल का दरवाजा। वो कौन है? ये तो कोई राजकुमार और उसकी सेना लग रही है। हाँ, दूर दूर से कई राजा रानी और महान व्यक्ति इस दूर देश में राजा रानी के बुरे समय में उनकी मदद करने आए हैं। राजकुमार चामिंग। महाराज, महारानी, इस बुरे समय में मेरे माता पिता ने आपके लिए शुभकामनाएं भेजी हैं। क्या मैं राजकुमारी को भी शुभकामनाएं दे सकता हूँ? धन्यवाद राजकुमार। पहरेदार आपको राजकुमारी के कमरे तक ले जाएंगे। ये कितनी सुंदर है। मैं हमेशा इनके पास इसी तरह से बैठा रह सकता हूँ। मुझे इनसे विवाह करने के लिए राजा की आज्ञा लेनी ही होगी। महाराज, मैं आपकी पुत्री से विवाह करने की आज्ञा चाहता हूँ। हाँ? मैं तब तक उनके पास बैठा रहूंगा जब तक कि वो जाग नहीं जाती। तुमने सुना क्या? राजकुमार राजकुमारी से शादी करना चाहते हैं। ठीक है, आज्ञा है राजकुमार। लेकिन ध्यान रहे, राजकुमारी सिर्फ सच्चा प्यार मिलने पर ही जागेंगी। मेरी प्यारी राजकुमारी, मैं आपसे प्यार करता हूँ। मैं यहीं बैठा रहूंगा और आपकी आंखें खुलने का इंतजार करूंगा। अगर ये सच्चा प्यार नहीं, तो फिर पता नहीं कि सच्चा प्यार क्या है। सुनिए,
ऐसा लग रहा है ऐसा प्यार मुझे इससे पहले कभी महसूस नहीं हुआ। राजकुमारी जाग गई है। ये वो देखो, राजकुमारी जाग गई। मैं बहुत खुश हूँ। अरे हाँ, आज कितना अच्छा दिन है। हाँ, देखो ना सब कितने खुश हैं। सचमुच ये तो कमाल है। हैंसल और ग्रेटल। सुनिए, जरा सुनिए तो। उधर। हाँ, बोलो। मेरा नाम हैंसल है और ये मेरी बहन ग्रेटल है। हम भटक गए हैं और घर जाने का रास्ता ढूंढ रहे हैं। क्या आपने नदी के किनारे बने हुए एक छोटे से लकड़ी के घर को देखा है? आप लोग तो घर से सचमुच बहुत दूर हैं। आप घर से इतनी दूर क्या कर रहे हैं? ओह प्यारी ग्रेटल, चिंता मत करो, हम तुम्हें घर छोड़ देंगे। हमें सिर्फ मिठाइयों से बना बूढ़ी चुड़ैल का घर ढूंढना है, एक प्राचीन नुस्खा लेना है और फिर हम सब घर को रवाना हो जाएंगे। बूढ़ी चुड़ैल? वो तो हमें खाने वाली थी। हाँ? पर अब तो वो मर चुकी है। क्या? हाँ। ओह, पर ये हुआ कैसे? ये एक लंबी कहानी है। चलो आपका नुस्खा ढूंढ कर लाते हैं। मैं आपको रास्ते में सब कुछ बताऊंगा। हम घने जंगल से कुछ दूर अपने पिताजी और सौतेली माँ के साथ रहते हैं। पिताजी रोज शहर में लकड़ियाँ बेचने जाते हैं, पर उससे घर का खर्च पूरा नहीं होता और सौतेली माँ अपने सिवा किसी की भी परवाह नहीं करती। 4 हफ्ते पहले मैं और ग्रेटल घर के बाहर खेल रहे थे, पर तभी घर के अंदर से जोर जोर से आवाजें आने लगी। हमारे पास सबके लिए खाना तक नहीं है, इस तरह हम कैसे जिएंगे? ओह, मुझे पता नहीं, मैं बस सबको खुश देखना चाहता हूँ। ओह, मैं तो बिल्कुल भी खुश नहीं हूँ। क्या तुम हो? मैं जो भी कर सकता हूँ कर रहा हूँ। अब तुम ही बताओ मैं क्या करूँ? जिसमें तुम्हें खुशी मिले मैं वही करूँगा। मैं बताती हूँ तुम्हें क्या करना है। हम तुम्हारे इन बच्चों को घने जंगल में छोड़ सकते हैं। नहीं, कुछ भी कर सकता हूँ, पर ये तुम ऐसा सोच भी कैसे सकती हो? तो हम सब भूख से मर जाएंगे। क्या तुम ये चाहते हो? कल मैं तुम्हारे बच्चों को घने जंगल में ले जाऊंगी। मैं उनसे कहूंगी मुझे लकड़ियां उठाने में उनकी मदद चाहिए।
और वो जब तक कर सो जाएंगे मैं उन्हें छोड़कर घर वापस आ जाऊंगी। पर जंगली जानवर उन्हें जिंदा खा जाएंगे। वो उनकी किस्मत है। तुम रो मत मेरी प्यारी बहन, सब कुछ ठीक हो जाएगा। अब हमारा क्या होगा? अब हम क्या करेंगे? तुम चिंता मत करो, मैं कुछ सोचता हूँ। आओ बच्चों, अपना खाना लो। हाँ। और आखिरी बार खा लो शैतानों। ये लो, आज खाने में हमारे पास बस यही है। जाओ कमरे में जाकर खाओ। ठीक है माँ। मुझे बहुत डर लग रहा है हैंसल। अब रोना बंद भी करो ग्रेटल। पिताजी बिल्कुल अकेले हो जाएंगे। पर हम इस बारे में कुछ भी नहीं कर सकते। हैंसल, क्या तुम अपना खाना नहीं खाओगे? नहीं, मेरे पास एक उपाय है। उठो बच्चों, जल्दी करो। हमें पास के जंगल से लकड़ी लेकर आनी है। क्या पिताजी साथ नहीं चल रहे? नहीं, तुम्हारे पिताजी बीमार हैं। जल्दी करो। हमारे पास ज्यादा समय नहीं है। जी माँ। बच्चों, मुझे लगता है तुम दोनों चलकर थक गए होगे। चलो थोड़ा सा आराम कर लो, तब तक मैं लकड़ियाँ इकट्ठा करती हूँ। ठीक है माँ। जंगल में अकेला छोड़ गई। हम पिताजी को फिर कभी नहीं देख पाएंगे। रो मत मेरी प्यारी बहन, मैं वापस जाने के लिए रोटी के टुकड़ों की कतार बनाते हुए आया था। चलो ढूंढते हैं, हम जल्दी ही घर पहुंच जाएंगे।
अरे नहीं, भूखे जानवरों ने सारे रोटी के टुकड़े खा लिए। अब हम क्या करेंगे हैंसल? मुझे तो बहुत भूख भी लगी है। अब रात होने वाली है, हमें रुकने के लिए कोई जगह ढूंढनी होगी। कौन है वहाँ? हाँ, और तुम मेरे घर के साथ क्या कर रहे हो? सामने आओ। माफ कर दीजिए, हम्म? मैं और मेरी बहन जंगल में खो गए हैं। हम बहुत भूखे हैं और जब हमने आपका मिठाइयों से बना घर देखा तो हम अपनी भूख को रोक नहीं पाए। आप बहुत प्यारे बच्चे लगते हो। मेरे पास आओ बच्चों। हम्म? हम्म? अरे अरे, क्या हाल बना रखा है। कितने कमजोर हो गए हो। आओ अंदर आओ और जो मन करे वो खाओ। सुबह जब मन करे चले जाना। तुम दोनों मेरे हो। अब मलाई मार के खाऊंगी। आलसी लड़की, उठ। जाकर चूल्हे में पानी रख और अपने भाई के लिए कुछ खाने के लिए बना। मैं उसे पिंजरे में रखकर खिला पिलाकर मोटा करूंगी और जब वो मोटा हो जाएगा तो मैं उसे खा जाऊंगी। जरा देखूं तो कि तुम मोटे हो रहे हो या नहीं। अपना हाथ जरा बाहर
निकालो ताकि मैं देख सकूं कि तुम मोटे हो रहे हो या नहीं। बहुत हो गया। अब मोटे पतले से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। आज मैं तुम्हें खा के रहूंगी। ग्रेटल, जाओ जाकर देखो कि तंदूर गर्म है या नहीं। पर मुझे पता नहीं कैसे करना है। मैं अंदर कैसे जाऊंगी? बेवकूफ लड़की, ऐसे दरवाजा खोलो और अंदर जाओ। देखा तुमने, इसमें मैं भी जा सकती हूँ। हम बच गए, हम बच गए। घर छोड़ने से पहले हमने कुछ मोती और सोना ले लिया। सोचा कि माँ और पिताजी खुश हो जाएंगे और हमें फिर कभी भी खाने की चिंता नहीं होगी। वाह, तुमने तो कमाल कर दिया। तुम दोनों बहुत बहादुर हो। वो देखो, वो रहा चुड़ैल का घर। शुगर, जल्दी से अपने यान को बुला लो। तब तक मैं और जून वो पुराना नुस्खा ढूंढ के लाते हैं। यहाँ कितनी बदबू है। जैक, वो देखो। हमें तुम्हारे घर का रास्ता मिल गया। हम वहाँ जल्दी ही पहुँच जाएंगे। हमें नुस्खा मिल गया। चलो चले दोस्तों। क्या बात है दोस्तों? क्या तुम घर वापस जाने के लिए खुश नहीं हो? नहीं नहीं, हम खुश हैं, पर पता नहीं माँ हमें देखकर खुश होगी या नहीं। मुझे विश्वास है सब ठीक हो जाएगा। हाँ? दोस्तों, हम पहुँच गए। लगता है बारिश होने वाली है। अरे जरा देख के चलो। कितना अजीब है ये।
ठीक तो हो ना जैक? हाँ हाँ, लगता है वो आदमी शायद थोड़ा जल्दी में है। हाँ, शायद इसीलिए। अरे वो देखो, वहाँ क्या हो रहा है? चलो चलो पता करते हैं। मेरी मदद करो, कृपया मेरी मदद करो। वो राक्षस मेरी बेटी को उठा ले गया है, वो उसे मार देगा। कृपया कोई मेरी मदद करो। कौन राक्षस? आप किसके बारे में बात कर रहे हैं बाबा? वही राक्षस जो पुराने महल में रहता है, शहर से काफी दूर। उसने मेरी बेटी को बंदी बना लिया है। कृपया कोई मेरी मदद करो। मुझे लगता था कि वो महल खाली है और वहाँ कोई नहीं रहता। नहीं, एक राक्षस वहाँ रहता है। वो बहुत डरावना और दुष्ट है। मुझे सारी बात बताइए चाचा। मैं इस राक्षस के बारे में जानना चाहता हूँ जो मेरी बेला को ले गया है। ये सब एक हफ्ते पहले शुरू हुआ। मैं फिलिप को बाजार ले जाने के लिए तैयार कर रहा था। बेला, मैं काम पर जा रहा हूँ। क्या तुम्हारे लिए बाजार से कुछ लाना है मेरी बच्ची? केवल एक गुलाब पिताजी। और मैं फिलिप पर सवार होकर बाजार चला गया। आधे रास्ते तक ही पहुंचा था कि अंधेरा छा गया और तूफान आ गया और बिजली चमकने लगी। जोरदार बारिश होने लगी। मैं बाजार से काफी दूर था, इसीलिए मैं कहीं रुकने के लिए जगह ढूंढने लगा। और तब मैंने ये पुराना महल देखा। महल का दरवाजा खुला हुआ था, इसलिए मैं अंदर चला गया। सुनिए, सुनिए, अरे कोई अंदर है क्या? मुझे लगता है यहाँ कोई नहीं है। लेकिन फिर ये स्वादिष्ट खाना किसके लिए है? मैं खाना खाने के लिए बैठ गया। लेकिन तभी मैंने किसी के पैरों की आवाज सुनी और वहां सीढ़ियों के ऊपर से एक परछाई मुझे देख रही थी। मैं डर कर महल के बाहर भागा। बाहर रास्ते में मैंने सुंदर गुलाबों से भरा एक बगीचा देखा। मुझे ध्यान आया कि बेला ने मुझसे गुलाब लाने को कहा था, तो मैंने एक तोड़ लिया। अरे चोर, मैंने तुझे रहने और खाने के लिए दिया और तूने मेरे गुलाब चुराए। मुझे तुझे जेल में डाल देना चाहिए। पर ये मेरी बेटी बेला के लिए है। उसने बस यही मांगा था। फिलिप, पिताजी कहाँ हैं? तुम मुझे उनके पास ले चलो अभी। सुनिए, यहाँ कोई है? पिताजी, पिताजी। बेला, मैं यहाँ हूँ।
अरे तुम यहाँ क्यों आई? वो राक्षस तुम्हें भी जेल में डाल देगा। मैं आपको अकेला नहीं छोड़ सकती पिताजी। कृपया मेरे पिताजी को छोड़ दीजिए। इनकी जगह मुझे रख लीजिए। नहीं बेला, जाओ यहाँ से। क्या मैं जाने से पहले अपने पिताजी को गले लगा सकती हूँ? एक बार ये दरवाजा बंद हो जाए तो फिर कभी नहीं खुलेगा। चिंता मत करिए पिताजी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मुझे पता था कि मैं राक्षस का सामना अकेले नहीं कर सकता। और फिर जितनी जल्दी हो सका मैं यहाँ आ गया। कृपया कृपया मेरी मदद करो, मेरी बच्ची। चिंता मत कीजिए चचा, मैं जाऊंगा उस महल में, उस राक्षस को मारकर बेला को घर ले आऊंगा। हाँ, लेकिन मेरी एक शर्त है, जब मैं बेला को ले आऊंगा तब आपको शादी के लिए अपनी बेटी का हाथ मुझे देना होगा। हम उसके बाद तुरंत शादी कर लेंगे। लेकिन अब मैं चलता हूँ। अरे ये क्या हुआ? हमें मदद करनी चाहिए, वक्त कम है। चलो गुस्टों का पीछा करते हैं। क्या तुम मेरे साथ खाना खाओगी? नहीं, जाओ यहाँ से। मैं बहुत भूखी हूँ और थक गई हूँ। मुझे इस महल से बाहर जाना ही होगा। ये कौन पढ़ता है? मैं ये सब पढ़ चुका हूँ, तुम्हें जो अच्छी लगे उसे पढ़ सकती हो। प्यारी बेला, ये जादुई आईना लो। ये हमारी दोस्ती की निशानी है। धन्यवाद दोस्त। ये जादुई आईना किस काम का है? ये तुम्हें वही दिखाएगा जो तुम चाहोगी। जादुई आईने, क्या तुम मुझे मेरे पिताजी को दिखा सकते हो?
अरे गैस्टोन कहाँ गायब हो गया? मुझे कहीं दिख नहीं रहा है। शायद वो महल के अंदर पहले ही जा चुका है। लेकिन कैसे? मुझे तो जाने का कोई रास्ता दिख नहीं रहा और ये महल का दरवाजा भी अंदर से बंद है। हाँ? देखो दोस्तों, वहाँ ऊपर एक खिड़की है। अरे ये तो बहुत ऊपर है, हम वहाँ पहुँचेंगे कैसे? चिंता मत करो दोस्तों। हाँ? दोस्तों मेरे पैरों को पकड़ो। ये जगह कितनी डरावनी है। हाँ, बेला को ढूंढकर यहाँ से चलते हैं। दोस्तों वो देखो। अरे ये राक्षस तो कितना बड़ा और डरावना है। हाँ, पर वो बेला को अब नुकसान क्यों नहीं पहुँचा रहा? राक्षस भयानक है पर नुकसान पहुंचाने वाला नहीं है। चलो दोस्तों पास चलते हैं, मुझे जानना है कि वहाँ क्या हो रहा है। प्यारे दोस्त, मेरे पिताजी बीमार हैं। क्या मैं उन्हें जाकर देख सकती हूँ? वादा करती हूँ कि मैं वापस आ जाऊंगी। ओह प्यारी बेला, जरूर जाओ। मैं तुम्हारे वापस आने का इंतजार करूंगा। ओह पिताजी, आप ठीक तो है ना? मुझे आपके स्वास्थ्य की चिंता हो रही थी। बेला, तुम ठीक हो? तुम्हें देखकर मैं बहुत खुश हूँ। मुझे डर था कि वो राक्षस तुम्हें कहीं नुकसान न पहुँचाए। भला हो गुस्टो का, इसका मतलब है कि राक्षस मर गया और तुम घर आ गई हो। लेकिन गुस्टो कहाँ है? गुस्टो? नहीं पिताजी, मैंने जादुई आईने में देखा कि आप बीमार हैं, तो राक्षस ने मुझे यहाँ आने दिया। लेकिन अगर गुस्टो ने तुम्हें नहीं बचाया, इसका मतलब है वो राक्षस को अभी भी मारने गया है। क्या? ओह पिताजी, राक्षस ने मुझे बिल्कुल नुकसान नहीं पहुँचाया। वो बहुत अच्छा और दयालु है। मैं उसे पसंद करती हूँ। मुझे अभी जाकर उसे उस दुष्ट गुस्टों से बचाना होगा। आप अपना ख्याल रखिएगा पिताजी। किसे पता था कि राक्षस का दिल इतना अच्छा होगा। पता नहीं उसके साथ क्या हुआ होगा। चलो चारों तरफ देखते हैं, शायद हमें यहाँ कुछ मिल जाए। हाँ, मैंने अभी रास्ते में बड़ा सा पुस्तकालय देखा। हमें वहाँ जरूर कुछ खास मिल सकता है। ओह, कितना बड़ा पुस्तकालय है। क्या उस राक्षस ने ये सारी किताबें पढ़ी होंगी? वाह, ये तो बहुत रोमांचक हो रहा है। दोस्तों यहाँ आओ, देखो मुझे क्या मिला। लगता है राक्षस की डायरी है। हाँ? अरे हाँ, उसने तो अपने सारे अनुभव इसमें लिखे हुए हैं। अरे ये देखो, वो तो एक राजकुमार था। ओह, तो ये हुआ था इस राक्षस के साथ।
काश उसे अपना सच्चा प्यार मिल जाए और वो उससे शादी कर ले ताकि वो फिर से राजकुमार बन जाए। हाँ दोस्तों, तुमने ये आवाज सुनी? हाँ, लगता है ये गुस्टो है। अरे नहीं, हमें उसे सच बताना होगा, नहीं तो वो राक्षस को मार डालेगा। दोस्तों जल्दी करो। ए राक्षस, बेला कहाँ है? तुमने उसके साथ क्या किया है? वो महल में नहीं है, उसके पिताजी बीमार हैं। वो उनकी देखभाल के लिए घर गई है। झूठे राक्षस, बता वो कहाँ है वरना मैं तुझे मार डालूंगा। अरे नहीं, गुस्टो बहुत गुस्से में है। अगर उसे बेला नहीं मिली तो वो राक्षस को मार डालेगा। पर दोस्तों हम कर भी क्या सकते हैं? अगर सच बता भी दिया तो भी वो हम पर भरोसा नहीं करेगा। वो बहुत घमंडी है। केवल बेला ही उसे समझा सकती है। दोस्तों देखो, लगता है बेला आ गई। नहीं, रुको, उसे मत मारो गुस्टो। अरे नहीं, वो महल में अंदर आएगी कैसे? महल का दरवाजा तो अंदर से बंद है। चलो उसकी मदद करें। अरे दोस्तों वो देखो, वहाँ है लीवर। दोस्तों मदद करो, ये अटक गया है। तुम्हें पता है वो कहाँ है? जल्दी करो, वो बीच वाले हॉल में लड़ रहे हैं। धन्यवाद दोस्तों। मैं आखिरी बार पूछता हूँ, बेला कहाँ है? बताओ। मैंने तुम्हें बताया तो, वो अपने बीमार पिता को देखने गई है। अच्छा, तुम झूठ नहीं बोल रहे। मुझे पता है तुमने उसे महल में ही कहीं छुपा रखा है। रुक जाओ गुस्टो, उसे मत मारो, उसने मुझे कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। दूर हटो बेला, मुझे इसे हमेशा के लिए खत्म कर देने दो। मैं आपसे प्यार करती हूँ, आप नहीं मर सकते। मैं हमेशा के लिए आपके साथ रहना चाहती हूँ। क्या? अरे देखो दोस्तों, शाप का असर खत्म हो गया। सुंदर राजकुमार वापस आ गए। वाह, राक्षस को आखिरकार अपना सच्चा प्यार मिल ही गया। हाँ, वो सचमुच कितना अच्छा है। वो राक्षस होते हुए भी दिल से सुंदर था, पर किसी ने उसे समझने की कोशिश ही नहीं की। सच कहा ना दोस्तों? मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा कि उसने वो सारी किताबें पढ़ी होंगी। काश वो मेरी होमवर्क में मदद कर देता। अरे नहीं, मेरा लॉकेट पता नहीं कहाँ गिर गया है। ओह, कहाँ गया? ओह, वो वहाँ है। वो लहरों में बह गया है। अरे नहीं, वो मेरा फेवरेट लॉकेट था। वो मेरी माँ ने मुझे गिफ्ट किया था। चिंता मत करो जून, मैं लॉकेट ढूंढ कर लाऊंगा। मैं पानी के अंदर भी सांस ले सकता हूँ, इसलिए कोई परेशानी की बात नहीं है।
शुगर को इतना समय क्यों लग रहा है? मुझे बहुत भूख लगी है। शुगर, लॉकेट मिला क्या? हाँ हाँ, ये रहा। धन्यवाद शुगर। तुम्हें इतना समय क्यों लगा शुगर? सब ठीक तो था ना? दोस्तों, मुझे तुम्हें कुछ बताना है। ओह, वो क्या है शुगर? जब मैं जून का लॉकेट लेकर वापस आ रहा था, तब मैंने समुद्र के नीचे एक महल देखा। मैं महल के अंदर गया और महल में एक राजकुमारी को भी देखा। मैं शुरू से बताता हूँ मैंने क्या देखा। वो महल समुद्र के राजा का था। समुद्र के नीचे एक पूरा राज्य बसा हुआ है। राजा अपनी 5 बेटियों और माँ के साथ रहते हैं, पर वो आम इंसान नहीं है। वो सब जल परियां हैं। पैरों की जगह उनकी मछली जैसी पूंछ है। जब मैं वहां पहुंचा तो उस समय राजा की माँ और उसकी सबसे छोटी बेटी एरियल बात कर रही थी। मेरी प्यारी राजकुमारी, आज तुम्हारा 15वां जन्मदिन है। मेरी प्यारी बच्ची, आज से तुम्हारी बहनों की तरह तुम्हें भी समुद्र के ऊपर की सतह में जाने की इजाजत है। अब जाओ और दुनिया देखो। ओह, दादी माँ, मैं न जाने कब से इस दिन का इंतजार कर रही थी। बहनों ने मुझे बाहर की दुनिया के बारे में बहुत अच्छी और खूबसूरत बातें बताई हैं। हाँ मेरी प्यारी बच्ची, तुम भी वहाँ बहुत सी खूबसूरत चीजें देखोगी, पर ध्यान रखना, समुद्र के ऊपर के लोग तुम्हारे जैसे नहीं हैं। तुम्हारी आवाज दुनिया की सबसे सुरीली आवाज है, क्योंकि तुम्हारा दिल दुनिया का सबसे अच्छा दिल है। ऊपर की दुनिया में सबके पास तुम्हारे जैसा दिल नहीं है। जब तुम ऊपर जाओगी तब मैं हमेशा तुम्हें इस जादुई आईने से देखती रहूंगी, पर मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर पाऊंगी, इसलिए सावधान रहना। ठीक है दादी माँ, मैं अपना ध्यान रखूंगी। वाह, मैंने इतनी सुंदर जगह पहले कभी नहीं देखी। यहाँ तो सूरज भी कितना तेज चमकता है, हमारी नारंगी बॉल की तरह नहीं। वो कौन है? बचाओ 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 बचाओ। मुझे उसे बचाना चाहिए। क्या आप ठीक हैं? प्लीज अपनी आंखें खोलिए। अगर आपको कुछ हो गया तो मैं सहन नहीं कर पाऊंगी। हम अभी मिले हैं, पर मुझे लगता है मुझे आपसे प्यार हो गया है। मुझे किसी को बुलाना चाहिए। मदद करो, कोई मेरी मदद करो। मुझे वहाँ से किसी की मदद मांगने की आवाज आ रही है। हो सकता है राजकुमार वहाँ हो। लगता है कोई आ रहा है, पर बाकी लोग मुझे देख ना पाए, इसलिए मुझे आपको अभी छोड़कर जाना होगा मेरे राजकुमार। आप कौन है मोहतरमा? जब मैं बेहोश था तब भी मैं आपकी सुरीली आवाज़ सुन पा रहा था। मुझे पता है आपने मुझे बचाया है और अब मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ। क्या आप? हाँ हाँ राजकुमार। अच्छी बात है।
चलो महल चलते हैं और शादी की तैयारियां करते हैं। ना समझ लड़की, मुझे पता है तू क्या चाहती है और ये बेवकूफी है, पर फिर भी मैं तेरी इच्छा पूरी करूंगी। मैं समुद्र की चुड़ैल हूँ और मेरे पास आने वाले की मदद करना मेरा फर्ज है। मैं राजकुमार से प्यार करती हूँ। मैं दूसरी दुनिया में जाना चाहती हूँ और उनका दिल भी जीतना चाहती हूँ। हे समुद्र की शक्तिशाली चुड़ैल, कृपया मेरी मदद करो। मैं तुम्हारी मदद करूंगी। मैं तुम्हारी मछली जैसी सुंदर पूंछ को इंसानों के पैरों जैसा बना दूंगी, ताकि तुम समुद्र के ऊपर के संसार में रह सको। लेकिन मैं उसके बदले में तुम्हारी आवाज तुमसे ले लूंगी। मेरी आवाज, यही मेरा सब कुछ है। इसके बिना मैं उनको कैसे बताऊंगी कि मैं उनसे प्यार करती हूँ। मेरी आवाज के बिना मैं कुछ भी नहीं। नहीं, अभी भी तुम्हारे पास तुम्हारा शरीर और सुंदरता है राजकुमारी। जब तुम्हारी मछली जैसी पूंछ इंसान के पैरों जैसी हो जाएगी तो तुम इस दुनिया की सबसे अच्छी नर्तकी बन जाओगी। इसके अलावा तुम्हारे पास दुनिया का सबसे कोमल दिल है, जो किसी भी आदमी का दिल जीत सकता है। अब जाओ। इसकी आदत डाल लो राजकुमारी, अब तुम्हारी आवाज कभी नहीं निकलेगी। और सुनो, अगर तुम शाम होने से पहले राजकुमार का दिल नहीं जीत पाए तो तुम्हारी मौत हो जाएगी। बेचारी एरियल। दोस्तों, मुझे लगता है हमें राजकुमारी की मदद करनी चाहिए। हमें जाकर राजकुमार को इसके बारे में सब कुछ बता देना चाहिए। हम कोशिश कर सकते हैं जैक, पर क्योंकि राजकुमार पानी में गिर गए थे, इसलिए वो अपने शुभचिंतकों और पहरेदारों से घिरे हुए होंगे। हम उनके पास नहीं पहुंच पाएंगे। हमें कोई रास्ता ढूंढना ही होगा। चलो चले दोस्तों। महल के अंदर बहुत बड़ा जश्न हो रहा है, तुम अंदर नहीं जा सकती। राजकुमार की शादी हो रही है। मैंने तुम्हारे जैसा नृत्य करते हुए पहले किसी को नहीं देखा। मुझे लगता है हमें इसे अंदर जाने देना चाहिए। इसे शादी के समारोह में शामिल होना चाहिए। हमें महल में जाने का दूसरा रास्ता ढूंढना ही होगा। मुझे एक रास्ता पता है। वहाँ से महल के अंदर जो कुछ भी हो रहा है उसे हम देख पाएंगे, लेकिन हम राजकुमार से बहुत दूर होंगे। हमें वहाँ ले चलो शुगर।
मैं तुम्हें जानती हूँ। तुम वही हो ना जिसने उस दिन मेरे राजकुमार को बचाया था? तुम्हारे समुद्र के अंदर जाने से पहले मैंने तुम्हें देख लिया था। उनकी जिंदगी बचाने के लिए तुम्हारा धन्यवाद। शाम को शादी में जरूर आना। हमारी शादी समुद्र के बीच में बहुत बड़े जहाज में है। सभी मेहमान शाही राजकुमार के विवाह के लिए जहाज पर आ जाएं। माफ कीजिएगा, मैं नहीं जानता आप कौन हैं, पर मैंने आपको राजकुमारी के साथ देखा है और मुझे पता है कि उन्हें आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई है और इसके लिए मैं आपका एहसानमंद हूँ। मेरे लिए मेरी राजकुमारी की खुशी से बढ़कर कुछ भी नहीं है। एरियल, ये लो, इसे खा लो। इससे तुम्हारी आवाज वापस आ जाएगी। मेरी प्यारी बहनों, तुम यहाँ क्या कर रही हो? दादी माँ तुम्हें अपने जादुई आईने में से देख रही थी। हम जानते हैं कि तुमने अपने राजकुमार का दिल जीतने के लिए कितना त्याग किया है। जब पिताजी को पता चला कि चुड़ैल ने तुम्हारे साथ धोखा किया है, तब उन्होंने उससे तुम्हारी आवाज ले ली। अब जाओ और जल्दी से अपने राजकुमार का दिल जीत लो। जल्दी करो। नहीं मेरी प्यारी बहनों, मैं राजकुमार को बहुत प्यार करती हूँ, लेकिन वो अपनी राजकुमारी को चाहते हैं। वो दयालु और अच्छी इंसान है और वो भी राजकुमार से बहुत प्यार करती है। मैं उन दोनों के बीच में आकर उन्हें दुखी नहीं करना चाहती। ये पूरी तरह से पागलपन है एरियल। अगर तुमने सूरज डूबने से पहले राजकुमार का दिल नहीं जीता तो तुम्हारी मौत हो जाएगी और सूरज बस अब डूबने ही वाला है। मैंने सोच लिया है मुझे क्या करना है बहनों। यही मेरा प्यार है राजकुमार के लिए, चाहे मुझे उनकी खुशी के लिए मरना ही क्यों ना पड़े। एरियल, तुमने अपने सच्चे प्यार के लिए अपना सब कुछ त्याग कर दिया। ऐसा हमने देखा है। तुम्हारा दिल सबसे साफ और सच्चा है, इसलिए अब से तुम हमारे ही साथ रहोगी, परियों की दुनिया में। प्यारे दोस्तों, अगर आपको कहानी अच्छी लगी तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए।